तो गाइज शुरू करते हैं केमिस्ट्री की एक और नई वीडियोस। देखिए क्वेश्चन कहता है कि आ सॉलिड सब्सटेंस P which is very hard is used in the construction of many buildings especially flooring। फ्लोरिंग के लिए एक सब्सटेंस है जो कि यूज होता है, जो कि काफी हार्ड होता है और उसे डिनोट किया गया है, इंडिकेट किया गया है एक कैपिटल लेटर P के द्वारा। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिख लेता हूं मैं इसका। आगे है व्हेन सब्सटेंस P इज हीटेड स्ट्रांगली, जब ये इस सब्सटेंस को स्ट्रांगली हीट किया जाता है यानी बहुत ही ज्यादा गर्म किया जाता है, इट डिकम्पोजेस, ये टूटता है, टू फॉर्म अनदर सॉलिड Q, एक नया सॉलिड बनाएगा Q, और एक गैस इसके अंदर से निकलेगी दैट इज गैस R। R से उसे इंडिकेट किया गया है। सॉलिड Q रिएक्ट्स विद वाटर विद द रिलीज ऑफ अ लॉट ऑफ हीट टू फॉर्म अ सब्सटेंस S। ठीक है, सॉलिड Q जो है जब वो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, बहुत सारी हीट निकलेगी, वहां से हीट निकलेगी मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक नया सब्सटेंस बनेगा S। When gas R is passed into a clear solution of substance S। ठीक है, जब गैस R यानी कि जो बनी थी वहां पे, वो जब पास करेगी क्लियर सॉल्यूशन S के क्लियर सॉल्यूशन से, तो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा जिसे T से इंडिकेट किया गया है। जो सब्सटेंस T है इसका सेम केमिकल कंपोजिशन है एज स्टार्टिंग सब्सटेंस P, जो P का है, यानी P और T सेम है जो डिनोट कराना चाह रहे हैं। तो देखिए सॉल्यूशन ए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। व्हाट इज सब्सटेंस P, राइट इट्स कॉमन नेम एज वेल एज केमिकल फॉर्मूला। तो P होना चाहिए मेरा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। साथ में क्या दिया गया है, राइट इट्स कॉमन नेम। कॉमन नेम में इसे क्या कहा जाता है, मार्बल कहा जाता है। मार्बल की फ्लोरिंग तो आप लोगों ने सुनी है ना, जो घरों में होती है जनरली। ठीक है, एज वेल एज इट्स केमिकल फॉर्मूला, तो कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों CaCO3। ठीक है, सॉल्यूशन बी, व्हाट इज सब्सटेंस Q, जब CaCO3 को मैं गर्म करूंगा, ठीक है, जब मैं इसको गर्म करूंगा यानी कि आप लोग कह सकते हो कि हीटेड स्ट्रांगली, तब ये टूटेगा दो सब्सटेंसेस में। एक होगा कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम लोग कहते हैं कौन सा, CaO, दूसरा होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसने पूछा व्हाट इज द सब्सटेंस Q, ये होगा मेरा कैल्शियम ऑक्साइड। लिख भी दूंगा मैं इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड। ब्रैकेट लगा के लिखना सही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सी वाला पार्ट, व्हाट इज गैस आर, गैस आर जो यहां से बनी है वो कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ पार्ट, व्हाट इज सब्सटेंस एस, व्हाट इज इट्स क्लियर सॉल्यूशन नोन एज। एस जो सब्सटेंस है वो क्या होगा, वो होगा मेरे प्यारे बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो होगा स्टूडेंट्स CaOH2। ओके, व्हाट इज इट्स क्लियर सॉल्यूशन नोन एज, इसके क्लियर सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं लाइम वाटर। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, लाइम वाटर इसको हम लोग कहेंगे। ओके, फिर है इसका लास्ट पार्ट यानी कि ई पार्ट, व्हाट इज सब्सटेंस टी, नेम एनी टू नेचुरल फॉर्म्स इन विच सब्सटेंस टी ओकर्स इन नेचर। ठीक है, तो सब्सटेंस टी क्या था, जो मेरा ए था यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका दूसरा नाम, दूसरे नाम में जिसमें कि ये जाना जाता है, नेम एनी टू नेचुरल फॉर्म इन विच सब्सटेंस टी occurs इन नेचर, दैट वुड बी लाइमस्टोन, और रहेगा मेरा मार्बल। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आइए गाइस शुरू करते हैं केमिस्ट्री का एक और बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी बच्चों के साथ। तो देखिए क्वेश्चन आप लोग जैसा कि अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, अ सिल्वरी व्हाइट मेटल एक्स टेकन इन द फॉर्म ऑफ रिबन
when ignited burns in air with a dazzling white flame to form a white powder Y. When water is added to powder Y, it dissolves partially to form another substance Z. तो इसके बाद इसी बिहाफ पे 5 क्वेश्चन हम लोगों से पूछे गए हैं जिनका जवाब हम लोगों को देना है। तो आइए दोस्तों करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ पार्ट ए। व्हाट कुड मेटल एक्स बी? कौन सी हो सकती है? अ सिल्वरी व्हाइट मेटल एक्स टेकन इन द फॉर्म ऑफ रिबन। तो जैसा कि आप सब लोगों ने विजिट किया होगा केमिस्ट्री लैब को, वहां पे क्या है कि रिबन की फॉर्म में एक मेटल पाई जाती है सिल्वरी व्हाइट, जो होती है कौन सी? मैग्नीशियम। कौन सी होती है स्टूडेंट्स वो मेटल? मैग्नीशियम। सिंबल क्या होगा मैग्नीशियम का? Mg। सेकेंड पार्ट, चलिए मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि मैग्नीज का सिंबल क्या होता है। दूसरा है व्हाट इज पाउडर वाई? जो पाउडर वाई बना है किससे? A silvery white metal X taken in the form of ribbon when ignited burns in air with a dazzling white flame to form a white powder Y। ये जो व्हाइट पाउडर Y है ये क्या बना होगा? देखिए जब मैग्नीशियम बर्न होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वहां पे बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो द आंसर फॉर द क्वेश्चन बी वुड बी मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे। विद विच सब्सटेंस मेटल एक्स कंबाइंस टू फॉर्म पाउडर वाई? यानी कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस था जिसके साथ मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है? तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन के साथ मिलके बनेगा। और ऑक्सीजन कहां से आई? वहां पे ऑक्सीजन इन एयर, जो एयर की ऑक्सीजन थी उसका यूज करके मैग्नीशियम क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर डी पे पहुंच गए हम लोग। व्हाट इज सब्सटेंस जेड? नेम वन डोमेस्टिक यूज ऑफ सब्सटेंस जेड। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर पानी मिलाता हूं तो मुझे मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो सब्सटेंस जेड का नाम होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नाम मैंने इसका लिख दिया है। अगर ये बात करता है इसके केमिकल फॉर्मूला की तो वो होगा जो मैं लिख रहा हूं बोर्ड के ऊपर। एंड नेम वन डोमेस्टिक यूज ऑफ सब्सटेंस जेड। इसका यूज हम लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने भी सुना होगा कि एक होता है एंटासिड। वो क्या होता है? वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसे मैं लिख सकता हूं यूज्ड एज एन एंटासिड। बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर ई पे। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस व्हेन मेटल एक्स बर्न्स इन एयर टू फॉर्म पाउडर वाई। ओके, तो मैग्नीशियम वो मेटल है और जलती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बैलेंस नहीं है। अब जैसे ही मैं Mg के सामने 2 लिखता हूं और प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम ऑक्साइड के सामने 2 लिखता हूं तो ये कंप्लीटली बैलेंस हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री का एक नया क्वेश्चन मैं शुरू करना चाहूंगा आप सब बच्चों के साथ। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि व्हेन वाटर इज एडेड ग्रेजुअली to a white solid X, a hissing sound is heard and a lot of heat is produced, forming a product Y. A suspension of Y in water is applied to the walls of a house during whitewashing. A clear solution of Y is also used for testing carbon dioxide gas in the laboratory. यानी कि क्वेश्चन कहता है कि जब पानी को धीरे धीरे ऐड किया जाएगा एक व्हाइट सॉलिड X में, X इंडिकेट कर रहा है ठीक है किसी कंपाउंड को। A hissing sound is heard and a lot of heat is produced. वहां पे एक हिसिंग साउंड सुनाई देगी और काफी ज्यादा हीट वहां पे प्रोड्यूस होगी। हीट का प्रोड्यूस होना आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और हीट का एब्जॉर्ब होना आपको पता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ओके, फॉर्मिंग अ प्रोडक्ट वाई, ऐसा होने से एक प्रोडक्ट बनेगा जिसको इंडिकेट किया गया वाई से। A suspension of Y in water is applied to the walls of house during while
व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग के दौरान जो सॉल्यूशन है किसका, जो सस्पेंशन है वाई का, वो अप्लाई किया जाता है घरों की दीवारों पे। A clear solution of Y is also used for testing कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वही जो Y है उसका एक क्लियर सॉल्यूशन यूज किया जाता है क्या चेक करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरी में। तो ये कुछ एक क्वेश्चन है जिनका हमें आंसर देना होगा ऑन द बिहाफ ऑफ द क्वेश्चन। ऑन द बिहाफ ऑफ द क्वेश्चन हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। What could be solid Y? Write its chemical formula. देखिए, when water is added gradually to a white solid X, a hissing sound is heard. ऐसा कब होता है, ऐसा होता है जब व्हाइट सॉलिड किस फॉर्म में हो, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा प्यारे बच्चों, हमारा ये होगा कि सर अगर कैल्शियम ऑक्साइड है एज अ सॉलिड सब्सटेंस व्हाइट सॉलिड एक्स, तो जब हम उसके ऊपर पानी डालेंगे तो एक हिसिंग साउंड वहां पे प्रोड्यूस होगा, ऑब्वियस सी बात है। सेकंड है व्हाट कुड बी प्रोडक्ट वाई, राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला। तो एक जो नया प्रोडक्ट बना है वाटर डालने से वाई, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए जब मैं कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर पानी डालूंगा तो मेरा बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका मैं केमिकल नेम भी लिख देता हूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब हम आते हैं आंसर सी पे। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वाई विच इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका कॉमन नेम क्या होगा जब इसका यूज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को देखने के लिए, चेक करने के लिए। तब इसका जो कॉमन नेम होगा प्यारे बच्चों वो होगा लाइम वाटर। एक एक्सपेरिमेंट भी है आपकी एनसीईआरटी की बुक में जिसमें इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। आंसर डी, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन व्हिच टेक प्लेस ऑन एडिंग वाटर टू सॉलिड एक्स। ठीक है, सॉलिड एक्स को मैंने माना है कैल्शियम ऑक्साइड, और इसके अंदर जब मैं वाटर को ऐड करूंगा तो एक हिसिंग साउंड के साथ हीट प्रोड्यूस होगी ह्यूज अमाउंट में, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। अब है इसका लास्ट पार्ट, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इलुस्ट्रेटेड बाय दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल से कौन सी केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो उजागर हो रही है। तो मैं लिख सकता हूं कि चेंज इन टेम्परेचर। देखो प्यारे बच्चों, चेंज इन टेम्परेचर ही तो आया, जब हीट प्रोड्यूस हुई है इट मींस टेम्परेचर बढ़ा है, तो चेंज इन टेम्परेचर। साथ में मैं क्या लिख सकता हूं ब्रैकेट के अंदर, एक्सोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन थी प्यारे बच्चों, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी जिसकी वजह से कि टेम्परेचर चेंज हुआ है। तो बच्चों आप इन सब का सॉल्यूशन एक बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइज एक और नया क्वेश्चन हम लोग शुरू कर रहे हैं आप सब बच्चों के साथ, तो क्वेश्चन के ऊपर एक बार ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि व्हेन मेटल X इज treated with a dilute acid Y, then a gas Z is evolved, which burns readily by making a little explosion. Okay, कह रहा है कि जब मेटल X को ट्रीट किया जाता है डाइल्यूट एसिड Y के साथ, Y कोई डाइल्यूट एसिड है उसके साथ जब ट्रीट किया जाएगा तो एक गैस बनेगी, then a gas Z is evolved which burns readily by making a little explosion, जो इजीली क्या होती है, जल सकती है एक छोटे से एक्सप्लोजन के साथ। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस दिए गए हैं और इनका आंसर हम लोगों को बताना है। सबसे पहले कहा कि नेम एनी टू मेटल्स व्हिच कैन बिहेव लाइक मेटल एक्स। इंडिकेट कौन कौन सी मेटल्स को कर रहा है एक्स। तो इसके आंसर में मैं लिखना चाहूंगा कि जिंक एंड आयरन, यानी कि जिंक और आयरन में से कोई भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है। अब है इसके बी वाले पार्ट का आंसर, नेम एनी टू एसिड्स व्हिच कैन बिहेव लाइक एसिड वाई। कौन से दो एसिड है जो कि एसिड वाई की तरह यहाँ पे यूज हो सकते हैं। तो मैं लिखना चाहूंगा कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड
और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब बारी है इसके सी वाले पार्ट का जवाब देने की। नेम द गैस जी, यानी कि जिसे आप लोग जेड भी बोलते हो अपनी भाषा में, उसका उस गैस का नाम होगा प्यारे बच्चों हाइड्रोजन। क्या नाम होगा मेरे प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन। इसके बाद आंसर डी, इज द रिएक्शन बिटवीन मेटल एक्स एंड डाइल्यूट एसिड बाई एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? ऑब्वियस सी बात है, जब एक गैस इवोल्व हो रही है, वहां पे बर्न कर रही है, तो वहां पे हीट भी प्रोड्यूस होगी, तो ऑब्वियस सी बात है एक्सोथर्मिक होगा। कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चों? एक्सोथर्मिक। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, by taking a specific example of metal X and dilute acid Y, write a balanced chemical equation for the reaction which takes place. Also indicate physical states of all the reactants and products. तो आइए लिखते हैं। मैं मानता हूं कि मैंने ली मेटल X, जो है मेटल X को लिया मैंने एज जिंक। ओके, इसको रिएक्ट कराया है मैंने किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है, क्या मिला मुझे? मुझे मिला है जिंक क्लोराइड। ओके, साथ में कौन सी गैस इवॉल्व हुई है यहाँ पे? हाइड्रोजन गैस। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अब ये बैलेंस नहीं है, अब ये क्या हो चुकी है? बैलेंस हो चुकी है। तो इनकी जो फिजिकल स्टेट थी वो भी लिखनी थी। तो प्यारे बच्चों, जिंक रहेगा मेरा सॉलिड स्टेट में, जिंक रहेगा प्यारे बच्चों मेरा सॉलिड स्टेट में, HCl रहेगा मेरा एक्वस फॉर्म में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो मेरा जिंक क्लोराइड बनेगा वो भी बनेगा एक्वस फॉर्म में, और जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी वो होगी मेरी गैसियस फॉर्म। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये चारों पांचों इस क्वेश्चन के आंसर्स होंगे। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्टूडेंट्स हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पे भी हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं।